बैंकॉक कैरियर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस टॉपिक पढ़ रहे थे और उसके ज़्यादातर जो कॉन्सेप्ट है वो हम पढ़ चुके हैं। जैसे रिलेटिव मोशन है और ट्रेन वाले जो कॉन्सेप्ट हैं वो हम पढ़ चुके हैं। उसी के ऊपर आधारित हम पर्सन सोल्व कर रहे थे। कुछ पर्सन हम इस क्लास में भी सोल्व करेंगे, कुछ पर्सन है वो ट्रेन वाले हमने पिछली क्लास में सोल्व कर लिए थे। तो आइए शुरू करते हैं। पर्सन नंबर जो 76 का है वो क्या है कि 10 बजे एक चोरी हुई और पुलिस ने 1 बजे चोर को पकड़ना शुरू किया। ज्ञात करो कितने घंटे में चोर पकड़ा जाएगा अगर चोर और पुलिस की चाल क्रम से 42 किलोमीटर प्रति घंटा और 49 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखो ये रिलेटिव मोशन वाले पर्सन है, सापेक्ष गति वाले पर्सन है। क्या दे रखा आपको कि 10 बजे चोरी होती है वो 10 बजे होती है और पुलिस वो 1 बजे पकड़ना शुरू करती है। ठीक है, ये डिफरेंस कितने का हो गया? 3 घंटे का हो गया। ये डिफरेंस कितने का हो गया? 3 घंटे का हो गया। तो चोरी किसने की? चोर ने की। तो चोर और पुलिस के, तो चोर की स्पीड कितनी है? 42 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, उसने 10 बजे चोरी की है, पुलिस को पता चला 1 बजे। तो यानी 3 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा? 3 घंटे में दूरी तय कर लेगा 126 किलोमीटर। 3 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा? 126 किलोमीटर है। यानी अब है वो चोर यहां पहुंच चुका है। अब वो चोर यहां पहुंच चुका है। ठीक है, 126 किलोमीटर दूर पहुंच चुका है। अब क्या पुलिस को पता चलता है? अब पुलिस है वो दौड़ना शुरू करती है। अब चोर यहां पहुंच चुका है। अब चोर है वो 42 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगा और पुलिस है वो 49 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितने की है? 126 किलोमीटर की है। इनके बीच की जो डिस्टेंस कितनी है? 126 किलोमीटर की है। ये चोर इधर भागना शुरू करेगा, पुलिस इसके पीछे आ रही है। तो ये दोनों सेम डायरेक्शन चल रही है। तो ये स्पीड कितनी हो जाएगी? स्पीड हो जाएगी 49 में से माइनस कर दें 42, यानी 7 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। टाइम आपसे पूछा, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड है। तो डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 126। यानी 126 किलोमीटर की दूरी है वो कवर करनी है पुलिस को। इन दोनों की स्पीड का अंतर कितने का? 7 का। 7 का अंतर मतलब क्या हुआ? ये चलेगा 1 घंटे में 42, पुलिस चलेगी 1 घंटे में 49 है। तो इनका जो डिफरेंस आया वो कितना है? 7 किलोमीटर का है। यानी प्रत्येक 1 घंटे में ये 7 किलोमीटर आगे आ जाएगा, फिर अगले 1 घंटे में 7 किलोमीटर आगे आ जाएगा। इस प्रकार से तो ये यहां से आ जाएगा आपके पास में 7 एकम 7 और ये 18। यानी इसको कितना समय लगेगा? 18 सेकंड लगेंगे। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट होगा। 18 सेकंड लगेंगे। क्या दे रखा? बम लगाने के बाद एक लड़के ने 30 मीटर पर सेकंड की चाल से भागना शुरू किया। 56 सेकंड बाद बम फट गया। ज्ञात करो कि कितने समय बाद लड़के को बम फटने की आवाज सुनाई देगी अगर ध्वनि की चाल 450 मीटर पर सेकंड है। ये भी सेम वैसे ही पर्सन है। क्या दे रखा आपको कि बम लगाने के बाद एक लड़का 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भागता है, यानी 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग जाता है। ठीक है, 56 सेकंड के बाद में बम फटता है। तो यानी यहां से भागा है और 56 सेकंड के बाद में, तो 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 56 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेगा? 0 6 18 और यानी 1680 मीटर। यानी ये 1680 मीटर दूर आ जाएगा। 56 सेकंड के अंदर है। यहां से अब बम, यहां पर बम लगा हुआ, ठीक है, और ये फट गया कितने बाद में? 56 सेकंड के बाद में फट गया। तो यानी इस 56 सेकंड के अंदर है ये जो लड़का इधर भाग कर आया है, ये जो डिस्टेंस कितनी कवर कर लिया? 1680 मीटर डिस्टेंस इसने कवर कर लिया। अब ये लड़का यहां पर है, अब ये जो बॉय यहां पर है और यहां से बम फटा। ठीक है, अब ये जो आवाज है, इसकी जो आवाज है वो किसके साथ में आएगी? ध्वनि के साथ में आएगी। और जो ध्वनि की स्पीड है वो कितनी है? 450 मीटर पर सेकंड है। यानी अब ये 450 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये आवाज इस साइड में आएगी और ये लड़का है ये इधर भाग रहा है 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये इधर भाग रहा है। इस आवाज को डिस्टेंस कितनी कवर करनी है? इस आवाज को जो डिस्टेंस कवर करनी है वो 1680 मीटर करनी है। कितनी करनी है? 1680 मीटर इसको डिस्टेंस कवर करनी है। तो हमारे पास में टाइम बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस कितनी कवर करनी है? 1680 करनी है। और स्पीड ये 30 मीटर भागेगा, ये 450 है। दोनों का अंतर कितने का? 420 का है। दोनों का अंतर कितने का? 420 का है। तो ऐसे इसको हम सोल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 4 सेकंड। तो ऑप्शन 20 का राइट होगा। 4 सेकंड के बाद में इसको आवाज सुनाई देगी।
अगला प्रश्न 78 का, दो साइकिल सवार ए तथा बी 21 किलोमीटर प्रति घंटे और 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। वे 1 घंटे और 12 मिनट बाद एक दूसरे से मिलते हैं। जब उन्होंने चलना प्रारंभ किया था तब उनके बीच की दूरी क्या थी? सिंपली प्रश्न है, दो साइकिल सवार है ए और बी, वो 21 किलोमीटर प्रति घंटे और 24 किलोमीटर प्रति घंटे से चलना शुरू करते हैं। ए और बी, यहाँ पर कितनी 21 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये क्या है 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, विपरीत दिशा में है, तो सापेक्ष गति में जब ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो स्पीड क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। वे 1 घंटे 12 मिनट बाद मिलते हैं। 1 घंटे 12 मिनट, मिनट को बदलें किसमें? घंटे में, तो 60 से, तो यानी 1/5 है, तो 1 सही 1/5 का मतलब हो जाएगा 6/5 घंटे। 6/5 घंटे उनके बीच की दूरी क्या थी? ये इधर दौड़ना शुरू करते हैं, इस साइड में, ये इस साइड में दौड़ना शुरू करते हैं और 1 घंटे 6/5 घंटे बाद में मिलते हैं। तो ये डिस्टेंस आपको निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड। स्पीड कितनी है? दोनों को जोड़ दो, 45 किलोमीटर पर आवर है। कितने समय? 6/5 घंटे चलते हैं, तो यहाँ से 9 गुणा 6 54 54। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। यानी शुरुआत में इनके बीच की जो डिस्टेंस थी वो थी 54 किलोमीटर। अगला प्रश्न 79 का, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलती हुई कोई कार निश्चित दूरी तय करने में 9 मिनट का समय लेती है। समान दूरी 8 मिनट में तय करने के लिए उसे अपनी चाल कितनी बढ़ानी होगी? क्या दे रखा? 72 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलती हुई कोई कार है, वो निश्चित दूरी को 9 मिनट में तय करती है। यानी आपको दे रखा है कि 72 किलोमीटर पर आवर, इसको बदलेंगे मीटर पर सेकंड में तो कितना हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड है, ये इसकी क्या स्पीड है मीटर पर सेकंड में। तो उस दूरी को तय करने में 9 मिनट लेती है, तो ये 20 मीटर पर सेकंड स्पीड है। टाइम कितना? 9 मिनट है। मिनट को बदलेंगे किसमें? सेकंड में, तो हमारे पास में आ जाएगा 10,800 मीटर। ये आएगा क्या? कितना हो जाएगा? 180 60 00 सही है, ये आ जाएगा 10,800 मीटर। समान दूरी को 8 मिनट में तय करने के लिए उसे अपनी चाल कितनी बढ़ानी होगी? अब उसकी स्पीड निकाली, स्पीड बराबर था डिस्टेंस कितनी है? 10,800 और समय कितना है? 8 मिनट है, तो इसको बदलेंगे सेकंड में। तो 6 से इसको काटेंगे तो 18, ये 0 और इसको 4 से काटेंगे तो 45, 4 से काटेंगे तो 2 है, तो 22.5। अब उसकी जो नई स्पीड है वो 22.5 होनी चाहिए। 22.5 मीटर पर सेकंड। पहले कितनी थी? 20 थी, अब कितनी होनी चाहिए? 22.5 है, तो कितनी बढ़ानी चाहिए? 2.5 मीटर पर सेकंड बढ़ानी चाहिए। हमारा जो आंसर है वो कितना है? 2.5 मीटर पर सेकंड है। हमारा आंसर ये आना चाहिए 2.5 मीटर पर सेकंड है। लेकिन जो हमें ऑप्शन दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं? किलोमीटर पर आवर में दे रखे हैं, तो हम इसको बदल लेंगे। किलोमीटर पर आवर में बदलें तो 18/5, 5 से काटेंगे तो 0.5 है। 18 गुणा 5 होता है 90 है, एक अंक छोड़ के डेसिमल लगा दिया तो 9 किलोमीटर, वो सॉरी 9 किलोमीटर पर आवर। हाँ सही है, 9 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न ट्राई कीजिए। इसमें 720 किलोमीटर दूरी तय करने में ट्रेन ए को ट्रेन बी की तुलना में 1 घंटा अधिक लगता है। इंजन में समस्या आने के कारण बी की गति 1/3 कम हो जाती है, अतः उसी दूरी को तय करने में ट्रेन बी को ट्रेन ए की तुलना में 3 घंटे अधिक लगते हैं। ट्रेन ए की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? तो जैसे जैसे इसमें बोला गया है वैसे वैसे हमें करना है। क्या दे रखा है? यहां पर टाइम का डिफरेंस दे रखा है। देखो टाइम का डिफरेंस दे रखा है, टाइम बराबर क्या होता है? टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड है। तो जो डिस्टेंस कवर करता है वो ले लो, जो स्पीड वो जिससे चलता है वो ले लो, और आपको टाइम मिल जाएगा यहाँ पर T1 T2, और जो डिफरेंस दे रखा है वो आप निकाल लो। इसमें ये टाइम डिफरेंस वाले पर्सन है। क्या दे रखा है? 720 किलोमीटर की दूरी तय करने में आपको दे रखा है कि 720 किलोमीटर दूरी तय करने में ट्रेन ए को ट्रेन बी की तुलना में 1 घंटा अधिक लगता है। ट्रेन ए को ट्रेन बी की तुलना में 1 घंटा अधिक लगता है, तो 720 किलोमीटर की दूरी है और ट्रेन ए को जो टाइम लगता है यानी स्पीड ए ट्रेन ए को और ट्रेन बी की तुलना में एस बी स्पीड बी की,
और 1 घंटा अधिक लगता है, यानी ए को ज्यादा टाइम लग रहा है बी से। ये ए के द्वारा लिया गया टाइम है, ये बी के द्वारा लिया गया टाइम है। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड है। इंजन में समस्या आने के कारण बी की गति वो 1/3 कम हो जाती है। पहले जितनी भी थी वो 1/3 कम होगी, अब कितनी बची 2/3, 2/3 है। अतः उसी दूरी को तय करने में ट्रेन बी को ट्रेन ए की तुलना में 3 घंटे अधिक लगते हैं। अब इस बार है इसी दूरी को तय करने में ट्रेन बी को, अब बी को ज्यादा लगते हैं, बी को ए की तुलना में 3 घंटे ज्यादा लगते हैं। तो जिसको ज्यादा समय लगता है उसको पहले लिखते हैं बी को। तो स्पीड बी और कितनी है 2/3, 1/3 कम हो जाती तो बची कितनी 2/3 बची है। और ए की तो स्पीड ऐसे कैसे ही है एस ए, और यहां पर क्या लगते हैं 3 घंटे अधिक लगते हैं। ये आवर में, ये किलोमीटर में, स्पीड किलोमीटर आवर में पूछे, यानी यूनिट यहां पर सेम है, कोई भी चेंज यहां पर नहीं करना है। अब दोनों को आपको सोल्व करना है। यहां पर 720 अपॉन एस ए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास में ये प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहां पर बचेगा 720 और एस बी कॉमन ले लेते हैं यहां पर, तो 3/2। यहां पर ये माइनस का 720 बटे एस बी कॉमन ले, यहां पर बचा 1 बचा। ठीक है, इधर क्या 1 और 3 4, क्या क्या हमने इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया। ये प्लस का ये माइनस का दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस का माइनस का यहां पर ये माइनस आ गया, और ये 1 1 प्लस प्लस के दोनों 1 और 3 प्लस के हो जाएंगे 4। तो यहां से हमारे पास में आ जाएगा इसमें 720 अपॉन में एस बी, यहां पर 1/2 इक्वल में 4। 2 से जो काटेंगे तो 360, 4 से जो काटेंगे तो 90। तो एस बी वो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, यानी जो बी है उसकी जो स्पीड है वो कितनी है 90 है। क्या पूछा आपसे, ट्रेन ए की चाल याद कीजिए किलोमीटर पर आवर में। तो बी की जो स्पीड हमारे पास में आ गई 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसमें एस बी का मान या तो इसमें पुट कर दो या फिर इसमें पुट कर दो। हम पहले वाले में पुट कर देते हैं, इसका मान है एस बी का मान है 90 है, तो यहां पर हम पुट कर देते हैं इसके अंदर 720 अपॉन में कितना है एस ए का मान हमें निकालना है, माइनस 720 में भाग देते हैं इसमें 90 का, इक्वल कितना है 1 है, तो कितना 8। तो 720 एस ए 8 रेक हो जाएगा 9, तो एस ए बराबर हो जाएगा 720 में भाग दे देंगे 9 का, तो कितना आ जाएगा 80। तो एस ए कितना हो जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर हो जाएगा। इसका मान हमारे पास में आएगा। तो इन दोनों में से किसी क्वेश्चन में भी एस बी का मान है, बी की स्पीड को रख दो और हमारे पास में एस ए का मान आ जाएगा। अगला प्रश्न इसमें 81 का, 2 कार ए तथा बी क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक शहर से दूसरे शहर को जाती हैं। यदि यात्रा में कार बी कार ए की तुलना में 2 घंटे कम समय लगाती है तो दोनों शहरों के बीच की दूरी कितनी है। दो कार ए और बी क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक शहर से दूसरे शहर की ओर जाती हैं। यदि यात्रा में कार बी कार ए की तुलना में 2 घंटे समय कम लगाती है, तो यात्रा की डिस्टेंस हमें दूरी पता नहीं है, हमें नहीं पता कि वो डिस्टेंस कितनी है। तो मानो डिस्टेंस कितनी डी है, बी कार ए की तुलना में 2 घंटे कम समय लगाती है, तो बी कम लगाती है तो ज्यादा कौन लगाएगा ए लगाएगा। तो डिस्टेंस कितनी है डी है, ए कितनी स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, माइनस डी अपॉन बी की कितनी है 108 है, और ये डिफरेंस कितने का 2 का है। तो यहां से हम दोनों शहरों के बीच की दूरी आपसे पूछे तो कितने आ जाएगा 2। अब इसको आपको सिंपली सोल्व करना है, यानी ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर ये ए के द्वारा लिया गया समय और ये बी के द्वारा लिया गया समय है टी बी, और आपको दे रखा जो बी है वो ए की तुलना में 2 घंटे समय कम लेता है, तो ज्यादा कौन लेगा ए लेगा, और ए को पहले लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहां से अब एलसीएम ले लेंगे, इसका कितना आएगा 108 और 60 का कितना हो जाएगा 216 एक्स, ये भी नहीं आएगा, इसमें 1080 ले लेते हैं, चलो 1080 इसमें ले लेते हैं। तो यहां से कितना आ जाएगा 1080 में भाग देंगे 60 का, तो कितना आ जाएगा 18 डी माइनस, यहां से कितना आ जाएगा 10 डी इक्वल 2। इससे कम भी आ सकता था, इसका 540 भी आ सकता था, चलो ठीक है। यहां से कितना आ जाएगा 8 डी इक्वल 1080 इंटू 2, तो 2 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 270।
तो डी बराबर कितना हो जाएगा 270। क्या पूछा आपसे, दोनों शहरों के बीच की दूरी कितनी होगी 270। ऑप्शन बी इसका राइट होगा, ऑप्शन जो बी है इसका राइट होगा। ये तो इसका बेसिक तरीका था, बाकी हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसकी सहायता से हम इसको कर सकते हैं। देखो ये तो बेसिक तरीका था। हमने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था कि जब डिस्टेंस क्या हो इक्वल होती है और आपको दो स्पीड दे रखी हो और उनका समय का अंतर दे रखा हो, समय का योग दे रखा हो, तो आप वहां पर डिस्टेंस फॉर्मूले की सहायता से आप निकाल सकते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा ये था, डिस्टेंस बराबर क्या होता है। देखो सबसे पहले फॉर्मूला लगेगा कैसे, मैं आपको बताता हूं। दो शहर है, दो कार ए और बी है, वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है, दूसरी 108 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है। डिस्टेंस क्या सेम है, डिस्टेंस क्या इसमें सेम है, ठीक है। तो इनके द्वारा जो टाइम लिया जा रहा है उसमें 2 घंटे का अंतर है। टाइम का अंतर कितना है, 2 घंटे का है। और हमने क्या पढ़ा था, फॉर्मूला पढ़ा था, जब डिस्टेंस क्या हो इक्वल हो तो वहां पर फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बराबर होता है चालों का गुणनफल 60 गुणा 108, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर यानी 48 गुणा समय का अंतर 2 घंटे। आपको शायद याद आ रहा होगा, आपने अगर देखा है वीडियो तो। अगर अंतर दे रखा समय का तो स्पीड का अंतर कर लो, समय का योग दे रखा तो स्पीड का भी योग कर लो। तो यहां से जो काटेंगे तो आ जाएगा 24, 12 से काटेंगे 2, 12 से काटेंगे तो 5, 2 से काटेंगे तो 54 है। तो डी बराबर कितना हो जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 270। इसमें इतना कुछ करना पड़ा था, इसमें इतना कुछ करना नहीं पड़ेगा। ये तो बेसिक मैंने आपको एक बार समझाने के लिए बता दिया है, बाकी ये वाला तरीका बेस्ट है। और इसके ऊपर हमने एक शायद पता नहीं दूसरी क्लास थी कौन सी थी, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की, उसमें काफी पर्सन सोल्व किए थे हमने। अगला प्रश्न है, उड़ान ए को आमतौर पर 7200 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए उड़ान बी से 1 घंटा अधिक लगता है। इंजन में खराबी आने की वजह से उड़ान बी की गति 1/6 के एक कारक से नीचे गिर जाती है। इसलिए उसी यात्रा को पूरी करने के लिए उड़ान बी को उड़ान ए की तुलना में 36 मिनट अधिक लगते हैं। उड़ान ए की गति क्या है। यहां पर जो टाइम का डिफरेंस दे रखा है, टाइम का डिफरेंस दे रखा है, स्पीड हमें देने रखी, वरना हम डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा देते। तो यहां पर क्या दे रखा है, उड़ान ए को आमतौर पर 7200 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए उड़ान बी से 1 घंटा अधिक लगता है। ए को ज्यादा लगता है बी की अपेक्षा। तो हम यहां पर लिखेंगे कि जो 7200 की दूरी है, ए को ज्यादा समय लगता है, तो स्पीड ए की उसमें से माइनस कर देंगे इसी दूरी को तय करने के लिए बी का जो समय लगता है, और ए को क्या लगता है 1 घंटा अधिक लगता है। इंजन में खराबी आने की वजह से बी की जो गति है वो क्या होती है 1/6 कारक से गिर जाती है। 1/6 कम हो जाती है तो बची कितनी 5/6 बची है। इस बार क्या है बी को ज्यादा समय लगेगा 720 एस बी, और ये कितनी बची है 5/6 बची है, माइनस 0 आ जाएगा 7200 आएगा अपॉन में एस ए। और इस बार क्या है कितना समय लगता है, ए की तुलना में 36 मिनट अधिक लगते हैं। अब ए की तुलना में उसको 36 मिनट अधिक लगते हैं, तो मिनट को बदलेंगे इसमें आवर में, यूनिट को आपको सेम रखना है, 12 × 36 और 12 × 5 60। ठीक है, तो उड़ान ए की गति क्या है। तो यहां पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस का माइनस का, इनको ऐड कर दो। तो यहां से हम क्या करेंगे 720 अपॉन में कितना एस बी कॉमन ले लेंगे। तो यहां से पॉजिटिव 6/5 माइनस इधर 1 प्लस 3/5। तो यहां से 720 अपॉन में कितना है एस बी। तो यहां से हमारे पास बचेगा 1/5, इधर बचेगा हमारे पास में 8/5। बस सिंपली हमने इसको सोल्व किया है। तो 5 से 5 कैंसिल कर देंगे, 8 से काटेंगे तो 90। एस बी का मान कितना आ गया 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आपसे क्या पूछा है उड़ान ए की गति क्या है। उड़ान ए की गति है, बी की गति तो हमारे पास में कितनी आ गई 90 आ गई। इसके अंदर ये 7200 आएगा, इसमें सॉरी यहाँ पर 7200 आएगा, 00 आएगा 900। तो ऐसे कितने आएगी 900। उड़ान बी की गति है वो कितनी है 900। आपसे क्या पूछिए ए की पूछी है, तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर ये 7200 था, यहाँ पर 00। ठीक है, तो यहाँ पर 00 आएगा। अब इस वाले में पुट कर देते हैं 7200 अपॉन एस ए माइनस 7200 में भाग दे देंगे। एस बी का मान कितना 900 है, इक्वल में कितना 1 है। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर कितना 8 है, 8 रहे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो एस ए बराबर हो जाएगा, इसमें भाग दे देंगे 9 का, तो कितना आ जाएगा 800। ऑप्शन ए इसका राइट होगा, ऑप्शन जो ए इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है 83 का, 2 ट्रेन जयपुर से दिल्ली के लिए
8:30 बजे और 9 बजे रवाना होती हैं। उनकी गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। जयपुर से कितनी दूरी पर दोनों ट्रेन मिलेंगी? हमसे पूछा है कि दोनों कितनी बजे कितनी दूरी पर मिलेंगी। दो ट्रेन जयपुर से दिल्ली के लिए, दो ट्रेन है, ये जयपुर है और ये दिल्ली है के लिए। एक निकलती है वो 8:30 पे निकलती है और दूसरी निकलती है 9 बजे निकलती है, ठीक है। उनकी गति है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा और एक की स्पीड कितने 60 किलोमीटर प्रति घंटा, एक की कितने 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। जयपुर से कितनी दूरी पर दोनों ट्रेनें मिलेंगी, ठीक है। सापेक्ष गति है। देखो ये 8:30 पे चलती है पहले वाली है और ये 9 बजे चलती है। तो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि ये जो डिफरेंस कितने का, आधे घंटे का है। तो 1 घंटे में चलती है 60, तो ये 9 बजे कहां पहुंच जाएगी? ये जो ट्रेन है ये 9 बजे पहुंच जाएगी, यानी 30 किलोमीटर, यानी यहां पर पहुंच जाएगी। जो पहली जो ट्रेन है इसको नाम दे दिया हमने ए, नाम दे दिया इसको बी है। तो ट्रेन ए पहुंच गई है 30 किलोमीटर दूर। अब ट्रेन ए यहां पर पहुंच गई, ट्रेन बी अभी यहां पर है और समय हो गया 9 बज गए। अब समय क्या बज गया? 9 बज गया, ठीक है। तो अब यहां पर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई? 30 किलोमीटर है। अब इसको ये 30 किलोमीटर की दूरी कवर करनी है। अब इनकी स्पीड कितनी है? ये यहां से चलेगी 75 किलोमीटर पर आवर से, ये चलेगी 60 किलोमीटर पर आवर से है। तो दोनों कितनी दूरी पर मिलेंगी? सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा कितने टाइम में मिलेंगी। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस कवर करनी है? 30 किलोमीटर करनी है। स्पीड दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है, स्पीड कितनी हो जाएगी? 75 माइनस 60 कितनी हो जाएगी? 15, यानी 2 घंटे, यानी 2 घंटे लगेंगे इनको। कितना समय लगेगा? 2 घंटे लगेंगे। अगर आपसे ये पूछता है कितने बजे मिलेंगी, तो इसमें 2 घंटे ऐड कर दो। अगर आपसे पूछा जाता है 9 और 2 11, यानी 11 बजे वो दोनों ट्रेनें एक दूसरे को मिलेंगी। अगर आपसे समय पूछता है तो इसमें 9 में 2 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 11, ठीक है। अगर आपसे पूछा है कितनी दूरी पर मिलेंगी, कहां से? जयपुर से। तो देखो ये ट्रेन है 9 बजे चलना शुरू की, कौन सी? 75 वाली। तो 75 वाली जो ट्रेन है वो 9 बजे चलना शुरू की है, 11 बजे मिलती है। तो यानी 2 घंटे का समय, 2 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी? 150 किलोमीटर, यानी ये जयपुर से 150 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे। ऑप्शन 20 का राइट होगा। जयपुर से कितनी दूरी पर दोनों ट्रेनें मिलेंगी? 150 किलोमीटर पर। अगर हमसे पूछता है दिल्ली से, तो हमारे पास में तो ये पता ही नहीं है कि दिल्ली की डिस्टेंस है कितनी टोटल। हम तो अभी जयपुर से बता सकते हैं। और टाइम पूछे कितने बजे मिलेंगे, तो वो आ जाएगा इसमें 11। अगर इसकी सहायता से निकालना चाहो तो यहां से निकाल सकते हैं। 11, ये 9 बजे यहां पहुंच चुकी है, तो 11 बजे कितने? 2 घंटे, 2 घंटे में चलेगी 60 गुना 2 120, यानी 120 किलोमीटर, यानी ये 120 किलोमीटर चलेगी। और 30 किलोमीटर ऑलरेडी पहले चल चुकी है, तो 150 यहां से भी आ जाएगा। आप इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन बेस्ट ये वाला रहेगा। अगला प्रश्न 84 का, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ट्रेन सुबह 9 बजे दिल्ली से चलती है। दूसरी ट्रेन 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दोपहर 2 बजे चलती है, उसी दिशा में जाती है। ज्ञात करो दिल्ली से कितनी दूरी पर दोनों ट्रेन मिलेंगी। ये सेम वैसा ही प्रश्न है, इसका आंसर आप खुद बताइए। क्वेश्चन नंबर जो 84 का है, इसका आंसर आप खुद बताइए। ये सेम वैसा ही प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर जो 84 का है, ये सेम वैसा प्रश्न है जो हमने अभी किया है। तो इसका आंसर आप बताइए क्या आएगा। क्या दे रखा है? 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ट्रेन सुबह 9 बजे दिल्ली से चलती है। दिल्ली से कोई ट्रेन है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 9 बजे चलना शुरू करती है। दूसरी ट्रेन 35 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से दोपहर 2 बजे चलती है। तो देखो ये 25 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से है और क्या दे रखा है इसमें? 2 बजे। तो ये कितना टाइम लग जाएगा इसको? 2 बजे तक कितना हो जाएगा? 9 से चलती है 5 घंटे। तो ये 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी? 125 किलोमीटर। तो ये जो डिस्टेंस है, कितनी हो जाएगी? 125 किलोमीटर की हो जाएगी, 125 किलोमीटर है। तो अब है यहां से कोई दूसरा ऑब्जेक्ट चलता है, दूसरा, उसकी स्पीड कितनी है? 35 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब ये पहुंच चुकी है यहां पर, तो ये स्पीड कितनी है? 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ये है 35 किलोमीटर प्रति घंटा है। और दोनों क्या सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, तो दोनों ट्रेनें कितनी दूरी पर मिलेंगी? तो दूरी निकालने के लिए सबसे पहले हमें टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस। इनको कितनी दूरी तय करनी है? 125 किलोमीटर की दूरी कवर करनी है। अब ये 2 बजे ये इधर चलेगी 35 से और ये चलेगी 25 से, इनका डिफरेंस कितने का? 10 का, यानी 12.5 घंटे बाद मिलेंगे। 12.5 घंटे बाद में ये मिलेंगे। हमसे ये पूछा गया है कि कितनी दूरी पर मिलेंगे, तो बताओ कितनी दूरी पर मिलेंगे। यहां से शुरू कर लेंगे। इसमें ये वाली ट्रेन है, अब ये यहां से चली है, तो 35
किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 12.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेंगी। इसको हम लिख सकते हैं 25/2। तो 25 गुणा 5 होता है 125, बचा कितना 12, 25 गुणा 3 75 और ये 87, तो कितना आ जाएगा 4 3 437.5 437.5। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। ऑप्शन जो बी इसका राइट होगा। ज्ञात करो दिल्ली से कितनी दूरी पर दोनों ट्रेनें मिलेंगी, तो 437.5 किलोमीटर दूर मिलेंगी। तो यहां से आप इससे निकाल सकते हो आसानी से, इससे भी निकाल सकते हो। फिर इसमें आपको सबसे पहले आपने तो यहां पर निकालना पड़ेगा ये वाला, कितना समय लगता है 12.5 घंटे लगते हैं। तो यहां से 12.5 घंटे में इसकी निकालो, स्पीड इसकी कितनी 25, तो 25 गुणा 12.5 निकालो, उसमें फिर 125 आपको ये जोड़ना पड़ेगा। अगला प्रश्न इसमें 85 का, दो जगह पी और क्यू 162 किलोमीटर दूर है। दोनों जगह से एक समय पर एक दूसरे की ओर तरफ दो ट्रेनें चलना शुरू करती हैं और 6 घंटे बाद मिलती हैं। एक ट्रेन की चाल दूसरी से 8 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा, दोनों ट्रेन की चाल ज्ञात करो। सिंपल सा प्रश्न है। दो जगह पी और क्यू 162 किलोमीटर दूर है। दो पॉइंट आपको दे रखे हैं, एक है पी और दूसरा है क्यू है। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 162 किलोमीटर है, 162 किलोमीटर है। दोनों जगह से एक समय पर एक दूसरे की तरफ दो ट्रेनें चलना शुरू करती है और 6 घंटे बाद मिलती हैं, यानी 6 घंटे बाद वो दोनों ट्रेनें मिलती हैं। एक ट्रेन की चाल है वो दूसरी से 8 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। अगर एक ट्रेन की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरी कितनी हो जाएगी x + 8 किलोमीटर पर आवर। दोनों एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं, एक दूसरे की ओर चलना तरफ शुरू करती है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक ट्रेन इस डायरेक्शन में चल रही है, एक ट्रेन इस डायरेक्शन में चल रही है, तब इसका मतलब यहाँ पर जो स्पीड है उनकी दोनों की ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास में जो 2x + 8 आ जाएगी, क्या आ जाएगी स्पीड है। स्पीड बराबर था डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी 162 है और कितना समय लिया जा रहा है 6 घंटे 6। तो इसको काटेंगे तो 6 दूनी 12 और 6 गुना 7 42, 27 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 27 में से माइनस कर देंगे 8, तो कितना आ जाएगा 27 में से माइनस कर देंगे 8, तो कितना आ जाएगा इसमें 19। और क्या पूछा आपसे, दोनों ट्रेनों की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 19/2, 19/2 है। तो एक ट्रेन की चाल होगी 19/2 है, दूसरी कितनी हो जाएगी, इसमें x का मान रख देंगे 19/2 + 8 है, तो 8 दूनी 16, 35/2। एक की हो जाएगी 35/2, एक की हो जाएगी 19/2, 35/2 और 19/2। अगला प्रश्न है इसमें, ए बी सी दिल्ली से गोवा के लिए क्रमशः 10, 11, 12 बजे चलना शुरू करते हैं। उनकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ पर इसमें देने रखा, यहाँ पर आएगा 4 किलोमीटर पर आवर। 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। मिलने के बाद बी ए को संदेश के साथ वापस सी के पास भेज देता है। आफ्टर मीटिंग ऑन द वे बी सेंड बैक ए टू सी विद अ मैसेज। क्या बोल रखा है इसमें कि मिलने के बाद बी है वो ए को, मिलने के बाद बी है वो ए को संदेश के साथ वापस सी के पास भेज देता है। बी है वो ए को भेज देता है किसी मैसेज के साथ में, सी के पास भेज देता है। सी को ए से किस समय संदेश प्राप्त होगा, जो मैसेज है वो भेजा गया है वो सी को किस वक्त प्राप्त होगा। क्या दे रखा आपको, ए बी सी दिल्ली से गोवा के लिए 10, 11, 12 दे रखा है। तो इसमें ए है, इसकी स्पीड कितनी 3 है, बी की स्पीड कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर है, सी कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर इनकी स्पीड है, ए बी और सी की है। ए है वो 10 बजे चलना शुरू करता है, ये शुरू करता है इसमें 11 बजे, और एक शुरू करता है इसमें 12 बजे चलना शुरू करता है। ठीक है, अब यहां पर हम देखो टाइम को लेके आते हैं एक बार। सबसे पहले इक्वल पोजिशन में हम 12 बजे तक का टाइम लेके आते, इसमें 12 बजे का टाइम। ठीक है, ए है वो 10 बजे चलता है,
तो 12 बजे तक यानी 2 घंटे, 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, 1 घंटे में करता 3 है तो 2 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा, ए यहाँ पर आ गया 6 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस कितनी है, 6 किलोमीटर। ये डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पर है 6 किलोमीटर। ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 6 किलोमीटर है, ठीक है। यानी ए है वो 12 बजे यहाँ पहुंच चुका है। बी है वो 11 बजे चला है, तो 12 बजे 1 घंटा, तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, 1 घंटे में दूरी तय करेगा 4। तो यहाँ पर ये दूरी कितनी है, अब बी यहाँ पर है, ये दूरी कितनी है, 4 किलोमीटर है। और 12 बजे सी कहां पर है, यहां पर मौजूद है। तो ए बी सी की पोजीशन आपके पास में आ गई है। ए है वो इन दोनों 6 किलोमीटर दूरी पर है, 4 किलोमीटर दूरी पर है, और सी अभी यहीं पर मौजूद है। क्या जरूरत, मिलने के बाद बी ए को संदेश के साथ सी के वापस सी के पास भेज देता है। अब देखो ए की स्पीड कितनी है, वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। बी की स्पीड कितनी है, बी की स्पीड है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बताओ इसमें स्पीड ज्यादा है, बी की स्पीड ए से ज्यादा है। इसका मतलब ये कुछ समय बाद में है बी है वो ए को पकड़ लेगा, बी है वो ए को पकड़ लेगा। अब यहां से आपने देखना है कि कितनी देर में पकड़ेगा, हमें सापेक्ष गति वाला नियम लगाना है। अब बी यहां पर है, ए यहां पर है, बताओ दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2 किलोमीटर। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2 किलोमीटर है। तो टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी, 2 किलोमीटर है। और दोनों की स्पीड का अंतर कितना है, ये चलेगा 4 किलोमीटर प्रति घंटे से, ये चलेगा 3 किलोमीटर प्रति घंटे से। डिफरेंस कितने का, 1 का, यानी 2 घंटे में। तो ये 2 घंटे में इसको पकड़ लेगा। बी है वो ए को 2 घंटे में पकड़ लेगा। 2 घंटे का मतलब 2 बजे, 12 से 2 बज गए, ठीक है। अब बी ने ए को पकड़ लिया, बी ने ए को यहां पर पकड़ लिया है, ठीक है, 2 बजे। अब ये डिस्टेंस है, तो 2 घंटे में कितनी दूरी तय हो जाएगी। अब ये डिस्टेंस आप इसमें निकाल भी सकते हो कि 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। यहां से ये 1 घंटे में करता है 3 है, 2 घंटे में करेगा 6। तो अब ये 6 किलोमीटर और आ जाएगा इसके अंदर, 6 किलोमीटर। अब ये और आ जाएगा 6 किलोमीटर। अब ये जो डिस्टेंस है वो 6 किलोमीटर अब और हो गई है। अब क्या है, बी है वो ए को वापस भेज देता है, किसके पास, सी के पास में। अब आपको देखना है कि 2 बजे सी कहां पर है, 2 बजने पर सी कहां पर है। सी है वो 12 बजे चलना शुरू किया था, सी ने 12 बजे चलना शुरू किया था, 2 बजे तक 2 घंटे चलेंगे। तो 1 घंटे में चलता है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 घंटे में चलेगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, ओ सॉरी 10 किलोमीटर चलेगा। सी की स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 घंटे में चलेगा 10 किलोमीटर है। तो सी है वो 10 किलोमीटर की दूरी तय करके यहां पर पहुंच चुका होगा, सी यहां पर है। तो बताओ अब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2 किलोमीटर की। अब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2 किलोमीटर की है। किसके बीच की, ए के और सी के, क्योंकि बी तो अब आगे निकल जाएगा। अब वापस कौन आएगा, ए आएगा। अब वापस कौन आएगा, ए आएगा। तो अब कितने बजे मिलेंगे, अब टी यानी डिस्टेंस इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2 की है। अब ए को वापस चलेगा, अब ए वापस चलेगा इस साइड में। अब जो ए है वो वापस इधर चलेगा और सी चलेगा इधर है। ए की स्पीड कितनी है, ए की स्पीड इसमें दे रखी है 3 किलोमीटर पर आवर है। सी की स्पीड कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर है। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो इस बार क्या हो जाएगी, स्पीड इनकी जुड़ जाएगी। डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, डिस्टेंस इसमें करनी है 2 किलोमीटर है। स्पीड दोनों की जोड़ दो, 5 और 3 8 है, यानी 1/4 घंटे। यानी इसको मैं मिनट में बदलना चाहूं, 1/4 आवर को मिनट में बदलना चाहूं तो हो जाएगा 15 मिनट। यानी 15 मिनट के बाद में दोनों एक दूसरे से मिल लेंगे। यानी इसका मतलब ये होगा 15 मिनट कब से, 2 बजने के बाद 15 मिनट, यानी 2:15 पर है वो उसके पास में मैसेज मिल जाएगा। 2:15। आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लेना, आसानी समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे पर्सन की लैंग्वेज में बोला गया वैसे वैसे आपको इसमें चलना है। मैंने आराम से आपको समझाया है और आपको समझ में आ गया भी होगा। अगला प्रश्न देखिए टिश्यून का। 3 व्यक्तियों ए बी तथा सी की चाल है 3, 4, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। वे तीनों एक ही स्थान से क्रमशः 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे चलना प्रारंभ करते हैं। जब बी ए से मिलता है तब सी के लिए संवाद देकर वापस भेज देता है। सी कितने बजे उस संवाद को प्राप्त करेगा, वह कितनी दूरी चल चुका होगा। सेम वही प्रश्न है जो अभी हमने किया है, सेम वही प्रश्न है जो अभी हमने किया है। आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया वैसे आप निकाल सकते हैं। मैंने पहले वाला जो प्रश्न है वो आपको थोड़ा धीरे धीरे आराम से समझाया था। आप थोड़ा सा मैं इसको स्पीड बढ़ा देता हूं इसकी। देखिए यहां पर आपको दे रखा है कि ए की स्पीड है वो ए है और बी है और सी है। स्पीड कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर है। और ये 7 बजे चलना शुरू करता है, 8 बजे और ये 9 बजे, ये इनका टाइम है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इस टाइम को बराबर करना है। इस टाइम को आपको बराबर करना है। आपको सबसे पहले 9 यहां से शुरू होता है, मैं यहां पर ले आता हूं 9 बज गई। तो ए है वो चलता है 7 बजे,
9 बजे यानी 2 घंटे, तो 2 घंटे में कितनी दूर तय कर लेगा? 6 किलोमीटर है। तो ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 6 किलोमीटर। ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 6 किलोमीटर है। बी चलता है 8 बजे और 1 घंटे में कितनी दूर तय कर लेगा? 9 बजे तक, यानी 4। तो यानी सेम वही पर्सन है जो अभी हमने किया था। तो ये 4 किलोमीटर। अब बी यहां पर पहुंच चुका है, ए यहां पहुंच चुका है, और ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? अब ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 2 किलोमीटर है। कितनी है? 2 किलोमीटर है। अब टाइम क्या बच चुका है? 9 बच चुका है। और अब जो सी है वो यहां पर है। अभी क्या सी है वो यहां पर है, सी ने अभी स्टार्ट नहीं किया है। फिर क्या बोलेगा? जब बी ए से मिलता है तो सी के लिए संवाद भेज देता है। अभी बी ए से मिला ही नहीं है, अभी तो बी यहां पर है और ए यहां पर है। अब देखो बी चलेगा इस साइड में किस स्पीड से? 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ए चलेगा इसमें 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से है। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? टाइम बराबर हो जाएगा। डिस्टेंस कितनी है? 2 किलोमीटर की डिस्टेंस है। दोनों का अंतर कितने का? ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यहां से दे रखा 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 घंटे, यानी 2 घंटे बाद में ये मिलेंगे। तो वही समय आपके पास में आ जाएगा 9 और 2 11, यानी 11 बजे वो दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। कौन मिलेंगे? 11 बजे मिलेंगे। आप बी है वो ए से मिलेगा। तो 2 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा? 2 घंटे में दूरी तय कर लेगा 4 गुणा 4, इसी से निकाल लेते हैं। ए करता है 3, तो 2 घंटे में करेगा 6 किलोमीटर, यानी 6 किलोमीटर और दूरी तय कर लेगा। तो 6 किलोमीटर ये हो जाएगी इसके अंदर, और 6 हो जाएगी। टोटल कितनी होगी? 12 होगी इसके अंदर। टोटल इसके अंदर कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। अगर आप बी से निकालना चाहो तो बी 1 घंटे में करता है 4, 2 घंटे में कितना करेगा? बी यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक कितनी करेगा? 8 करेगा, और 4 पहले से है तो 12 हो जाएगी। ठीक है, यहां से भी आप निकाल सकते हो। तो अब यहां पर है दोनों ए और बी मिलेंगे, बी और ए यहां पर दोनों मिलेंगे। ये मीटिंग पॉइंट है इनका। कितने बजे? 11 बजे है। अब क्या होगा? 11 बजे है ना, इसमें क्या दे रखा है? बी ए से मिलता है और सी के लिए संवाद भेज देता है। अब वो सी के लिए संवाद भेज देगा। ठीक है, अब आप ये देखो कि सी ने ना 9 बजे चलना शुरू किया था और टाइम क्या हुआ? 11 बज गए। अब सी कहां पहुंच गया? सी की स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 2 घंटे में, 2 घंटे में यहां पर कितना आ गया? 10 आ गया, यानी 10 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। सेम वही पर्सन जो हमने अभी किया था। तो 10 किलोमीटर की दूरी। आप बताओ सी और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? ये टोटल डिस्टेंस कितनी है? 12। ये कितनी है? 10। तो बताओ ये कितनी बची? 2 किलोमीटर। तो वही टाइम निकालना है। डिस्टेंस कितनी कवर करनी है? 2 किलोमीटर है। और ये वापस इस साइड में चला जाएगा, ये वापस इस साइड में चला जाएगा। सी कितने बजे उस संवाद को प्राप्त करेगा? वह कितनी दूर चल चुका होगा? तो किसको भेजा? जब बी ए से मिलता है तो उसे सी के लिए संवाद के लिए भेज देता है, ए को भेज देता है। तो इधर ए अब वापस इधर चलेगा और सी इधर चलेगा। ए की स्पीड कितनी है? 3 है, इसकी कितनी है? 5 है। सेम वही है, अभी हमने किया था 8 है। दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो आ जाएगा 15 मिनट है। कितना आ जाएगा? 15 मिनट है। तो यानी 11:15 पर ऑप्शन ए इसका राइट होगा। 11:15 पे दोनों मिलेंगे। और कितनी दूरी चल चुका होगा? कौन? सी है वो कितनी दूरी चल चुका होगा? तो सी है वो, देखो सी है वो 10 किलोमीटर तो यहां से चल चुका, 10 तो पहले हो चुका। अब उसकी स्पीड कितनी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 1/4 में कितना चलेगा? इतना चलेगा। तो 10 + 5/4 है 45/4 किलोमीटर। 45/4 या फिर 11 सही 1/4 किलोमीटर, ये भी सही है। 11 से 1/4 किलोमीटर। पर्सन की लैंग्वेज के अनुसार आपको चलना है इसमें। अगला प्रश्न है, दिल्ली और जयपुर से 2 ट्रेनें एक दूसरे की तरफ 80 और 95 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हैं। जब ये मिलती हैं तो तेज चलने वाली ट्रेन ने दूसरी से 180 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय की। दिल्ली और जयपुर के बीच की दूरी ज्ञात करें। सिंपल सा प्रश्न है। दिल्ली और जयपुर से 2 ट्रेनें एक दूसरे की तरफ है। दिल्ली और जयपुर से, ये दिल्ली है और जयपुर, ठीक है, एक दूसरे की तरफ है। 80 किलोमीटर पर आवर है और ये 95 किलोमीटर पर आवर की एक दूसरे की तरफ चलना शुरू किया। जब ये मिलती है तो तेज चलने वाली ट्रेन ने दूसरी से 180 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय की है। अब बताओ मेरे को, ये 1 घंटे में चलती है 80, 1 घंटे में चलती है 95, तो बताओ ये 1 घंटे में कितनी दूरी ज्यादा तय की इसने? 15 किलोमीटर। 1 घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी ज्यादा तय की है। तो 180 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए इसको कितना समय लगेगा? 12 घंटे लगेंगे। यानी कम से कम इसको 12 घंटे लगेंगे। 12 घंटे का समय लगेगा, तब जाके ये 180 किलोमीटर ज्यादा चलेगी दूसरी ट्रेन से। तो जयपुर और दिल्ली के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी 12 घंटे का समय होगा इसके अंदर, उम्मीद करता हूं। यानी कि जब ये मिलते हैं, ये इधर आई
और ये इधर आई, ठीक है। यहाँ पर मीटिंग पॉइंट है, यहाँ पर क्या मीटिंग पॉइंट है, यहाँ पर दोनों ट्रेनें मिलती हैं। जब यहाँ पर मिली तो हमें पता चला कि तेज चलने वाली ने इससे 180 किलोमीटर ज्यादा चला। तो जब 1 घंटा में चलती है 15 किलोमीटर है, 180 किलोमीटर कब चलेगी? 12 घंटे में। तो इसने इधर 12 घंटे सफर किया और इसने भी इधर 12 घंटे सफर किया। तो 12 घंटे में इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? इनको जोड़ दो, 80 + 95, ये तो स्पीड है, और टाइम कितना हो जाएगा? 12 घंटे। तो 12 घंटे में इनके द्वारा तय की दूरी कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 5 और 12 है 6, 12 × 7 = 84 और 6 90 9 2100। ऑप्शन सी इसका राइट होगा, 2100। 2100 इसका आंसर आ जाएगा। एटीन का प्रश्न, इसमें दो ट्रेन एक दूसरे की तरफ एक समय पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करती हैं। जब वे मिलती हैं तो तेज चलने वाली ट्रेन दूसरी से 80 किलोमीटर ज्यादा चल चुकी है, दूरी ज्ञात कीजिए। सिंपल सा प्रश्न है। देखिए यहां पर ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, ये 25 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, तो प्रत्येक घंटे में कितनी दूरी ज्यादा तय की? 5 किलोमीटर दूरी। टोटल दूरी कितनी तय करनी है? 80 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय करनी है। तो 80 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए कितना समय लगेगा? 16 घंटे लगेंगे। 1 घंटे में करता है 5 किलोमीटर, 80 करने के लिए 16 घंटे लगेंगे। तो दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी बराबर है 16 घंटे में इसने कितनी दूरी तय की? या आप ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, 16 घंटे में इसने दूरी तय की इतनी, और 16 घंटे में इसने दूरी तय की ये। या फिर डायरेक्ट आप क्या करो, दोनों को जोड़ के 16 से मल्टीप्लाई कर दो, वो भी सही है। बात तो आपके पास सेम ही आएगी। 45, 16 × 5 80 50 कितना? 8 है। 16 × 64 64 8 72 720। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। या फिर आप अलग अलग करना चाहो तो अलग अलग कर सकते हैं। अब दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न, दो स्टेशन ए और बी 110 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक ट्रेन 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ए से बी की तरफ सुबह 7 बजे रवाना होती है। दूसरी ट्रेन बी से ए की तरफ 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से सुबह 8 बजे चलती है। मिलने का समय ज्ञात करें। ये सापेक्ष गति वाले प्रश्न है। ऐसे हम प्रश्न पहले भी कर चुके हैं। दो स्टेशन ए और बी 110 किलोमीटर की दूरी पर हैं। दो स्टेशन आपको दे रखे हैं ए और बी, और 110 किलोमीटर की दूरी पर है। 110 किलोमीटर की दूरी पर है। एक ट्रेन 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ए से बी की तरफ सुबह 7 बजे रवाना होती है। 7 बजे रवाना होती है ए से बी की तरफ, और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। दूसरी ट्रेन बी से ए की तरफ 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सुबह 8 बजे रवाना होती है। 8 बजे ये चलती है, 8 बजे चलती है, और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। दूसरी ट्रेन बी से ए की तरफ, और मिलने का समय ज्ञात कीजिए, कब मिलेंगी। तो सबसे पहले आप देखिए, ये 8 बजे चलती है, ये चलती है 7 बजे। तो सबसे पहले बताओ कि 8 बजे, जब ये 8 बजेंगे तब ये ट्रेन कहां पहुंच चुकी होगी? 1 घंटे में चलती है 20, तो 1 घंटे में चलेगी 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर। तो अब इनके पास में, अब इनके बीच की जो दूरी बची है, अब इन दोनों ट्रेन के बीच की जो दूरी बची है वो कितनी है? 90 किलोमीटर। अब इनके बीच की दूरी कितनी है? 90 किलोमीटर है। समय बच चुका 8। अब 8 बजे है। अब 8 बजने पर अब ये भी इधर से चलेगी, और 8 बजे ये भी इधर से चलेगी। दोनों विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। टाइम आपसे पूछा, टाइम बराबर कितनी दूरी तय करनी है? 90। स्पीड दोनों की जोड़ दो, 45, यानी 2 घंटे। टाइम क्या हो जाएगा? 2 घंटे है। क्या पूछा आपसे? मिलने का समय याद कीजिए। 8 बजे चले थे, 2 घंटे बाद मिलेंगे, यानी 10 बजे। सबसे पहले आपको समय इसमें इक्वल रखना है। तो दोस्तों आज ही क्लास में इतना ही है। बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे होंगे, और अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।